नमस्कार दोस्तों, वापस से आपका एक पावरफुल वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। वैसे स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के काफ़ी सारे तरीके, लेकिन आज हम दो ऐसे तरीके के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। मैं बात कर रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग। अब मेरे पास में कभी कभी कमेंट्स आते हैं कि सर जी, स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में कौन सा बेस्ट है और हमें कौन सा करना चाहिए। यानी कि इन दोनों को लेके काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं। तो आज का जो वीडियो रहेगा ना, इसके अंदर मैं सारे डाउट्स आपको क्लियर कर दूंगा और आप खुद से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपके लिए इंट्राडे बेस्ट है या फिर स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट है। एक एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बस आप वीडियो को कंप्लीट देखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की। बड़े ध्यान से समझना। देखो, स्विंग जो ट्रेडिंग होता है ना, इसके अंदर हम क्या करते हैं, कभी भी कोई भी स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो सबसे पहला क्या होता है, हम इसके अंदर 2 वीक से लेके, ठीक है, 2 वीक, ठीक है, या 4 वीक या 2 महीना, इससे ज़्यादा भी इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा पता नहीं ये सीधा क्या बता दिया, लेकिन आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे ना तो सारे के सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपने कोई स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेड लिया तो 2 वीक, 4 वीक, 1 महीना, 2 महीना आप इसको होल्ड कर सकते हैं। और इंट्राडे में आप ऐसा नहीं कर सकते। इंट्राडे में क्या होता है, आपको सेम डे बाय करना होता है, सेम डे सेल करना होता है। ठीक है, जैसे आज मार्केट ओपन हुआ, आपने बाय किया और मार्केट के क्लोज होने से पहले पहले आपको एग्जिट करना पड़ता है। अगर किसी रीजन की वजह से आप भूल जाते हैं एग्जिट करना, तो आपके जो ब्रोकर होते हैं ना, आपके बिया पे उसको सेल कर देते हैं, यानी कि मार्केट से एग्जिट कर लेते हैं। दूसरा जो डिफरेंस है, इसको ध्यान से समझिए। जो स्विंग ट्रेडिंग जो होता है ना, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम स्विंग को ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने इस तरीके से मार्केट चलता है, ठीक है, इस तरीके से गया, फिर नीचे आया, फिर गया, फिर नीचे आया, फिर गया, फिर नीचे आया, फिर गया और फिर नीचे आया। इस तरीके से स्विंग बनाता हुआ जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया तो आपने यहाँ पे अपनी पोजीशन बना ली, और जब तक आपको लगे कि भाई 1% 2% इसके मूव आने वाला है, अब ये कैसे पता लगेगा, ये आपको रिसर्च करना पड़ेगा। किस तरीके से करनी पड़ेगी ये भी मैं आपको बताऊँगा, बस आप वीडियो में बने रहिए। ठीक है, जैसे इसने इसको यहाँ पे ब्रेक किया तो आपने यहाँ पे बाय कर लिया। ठीक है, एक अगला स्विंग आया, जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस आप लेके उसको एग्जिट कर गए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया तो आपने यहाँ पे बाय कर लिया। ठीक है, फिर इसको ब्रेक किया तो आपने यहाँ पे बाय कर लिया। यानी कि इसके अंदर हम एक स्विंग ट्रेड करते हैं और ये स्विंग है ना 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन तक चलता रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपने यहाँ पे बाय किया स्विंग ट्रेडिंग में और आप यहीं पे एग्जिट कर गए। ठीक है, इसमें आप होल्ड कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना तक आप होल्ड कर सकते हैं। तो आप वेट कीजिए कि भाई कब आएगा, 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, जब आएगा तो तब आप एग्जिट कर लेना, और आपका जो भी रहे 1-2% जो भी रहे उसके अकॉर्डिंग आप इसमें एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, अब इंट्राडे में इस तरीके से नहीं होता। इंट्राडे में मैंने आपको बताया कि सेम डे बाय, सेम डे एग्जिट करना पड़ता है। अब इंट्राडे काफ़ी लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। कुछ लोग कैंडलस्टिक को ट्रेड करते हैं, ठीक है, कुछ लोग ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जो स्विंग जो ट्रेडिंग होती है, ठीक है, इसके अंदर जो टाइम फ्रेम होता है ना कैंडल का, आप इसके अंदर 15 मिनट का लगा सकते हैं। ठीक है, जब आप इसके एनालिसिस करें 1 आवर का लगा सकते हैं, 4 आवर का लगा सकते हैं और 1 डे का लगा सकते हैं। ठीक है, फिर आप इसकी एनालिसिस कर सकते हैं। और जो इंट्राडे है, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, 5 मिनट का लगा सकते हैं। ठीक है, या फिर 15 मिनट का लगा सकते हैं। मोस्टली जो इंट्राडे करते हैं वो 5 मिनट का और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही वर्क करते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या है, इसको आप ध्यान से समझिए। पहले मैं ये जो भी लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे इसको मैं इरेज कर देता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग में क्या है कि आपको इसमें डीपली एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर वीक में एक दिन आपका ऑफ है तो आप उस दिन बैठिए और जिस भी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है उसके बारे में अच्छा सा आप रिसर्च कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपको टाटा में इन्वेस्ट करना है तो टाटा के बारे में पढ़ लीजिए कि भाई अभी इसकी बैलेंस शीट क्या है। ठीक है, और न्यूज़ नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि न्यूज़ का बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है स्विंग ट्रेडिंग में। जैसे कि आपने आज मान लीजिए पैसा लगाया और 1 महीने के लिए होल्ड कर दिया, और 1 महीने में क्या होता है, कभी कभी नेगेटिव न्यूज़ भी आती है और पॉजिटिव भी आती है। अगर आपने बाय किया और आपका नज़र नहीं है न्यूज़ के ऊपर, ठीक है, और नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो आपको उस केस में लॉस हो जाता है। ठीक है, और इंट्राडे जो ट्रेडिंग है इसके अंदर आपको डीपली एनालिसिस करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि सेम डे का होता है ना। इसमें तो क्या होता है कि आपने आज पैसा लगाया तो आपको आज ही प्लस माइनस जो भी रहेगा उसको लेकर आपको एग्जिट करना पड़ेगा। इसलिए इसके अंदर डीपली एनालिसिस करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल कि कौन सी कैंडल बन रही है, ठीक है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, सारा का सारा आपको डीपली करना पड़ता है। अब स्विंग ट्रेडिंग में आपको रोज रोज स्क्रीन पे बैठने की आवश्यकता नहीं होती। जिस दिन आपका ऑफ रहा उस दिन आपने रिसर्च किया तो उसके अकॉर्डिंग आपका काम चल जाता है। लेकिन इंट्राडे में आपको रोज स्क्रीन पे बैठना पड़ता है, पूरे मार्केट को वॉच करना पड़ता है।
अब जो स्विंग ट्रेडिंग है, ठीक है, इसके अंदर क्या बड़े मूव आते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना। एक सेकंड में यहाँ पे इसको कर लेता हूँ। एक जैसे कि मान लो यहाँ पे आया, फिर एक 15 दिन बाद यहाँ पे आया, फिर 15 दिन बाद यहाँ पे आया, तो इसमें बड़े बड़े मूव हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब इंट्राडे में इस तरीके से नहीं होता, क्योंकि तो सेम डे का है, तो ये 100 200 300 पॉइंट ऊपर नीचे होता है, तो उसी के अंदर हमें प्रॉफिट बनाना होता है। पांचवा पॉइंट, स्विंग ट्रेडिंग जो है, इसके अंदर क्या होता है, जो भी आप कैपिटल लगाते हो ब्लॉक हो जाता है आपका। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज पैसा लगाया और 1 महीने के लिए होल्ड कर दिया। अगर आपने 50,000 रुपये लगाए तो 1 महीने के लिए आपके 50,000 ब्लॉक हो जाएंगे। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं, अगर आप इंट्राडे में 50,000 रुपये लगाए ना, तो जो भी आपका प्लस या माइनस होगा सेम डे वापस आ जाता है, यानी कि कैपिटल आपका इसमें रोज फ्री हो जाता है और इसके अंदर ब्लॉक हो जाता है। 6 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से समझिए। जब कभी हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हमें क्या पूरा का पूरा पैसा लगाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई ट्रेड बाय कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपके 50,000 रुपये बन रहे हैं, ठीक है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ठीक है, तो आपको क्या पूरे के पूरे 50,000 लगाने पड़ेंगे। लेकिन इंट्राडे में इस तरीके से नहीं होता, यहाँ पे आपको 5 टाइम का मार्जिन मिलता है। इसको आप ध्यान से समझिए, मार्जिन क्या होता है। मान लीजिए आप बाय कर रहे हैं और आपको 50,000 रुपये यहाँ पे लगाने हैं, ठीक है। अब 5 टाइम का आपको मार्जिन मिल जाएगा, तो आपको 50,000 की जगह मात्र पता कितने लगाने हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको 10,000 रुपये लगाने हैं, ठीक है। इसको ना एक छोटे रूप में समझिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हालांकि मैंने स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे के ऊपर कंप्लीट एक वीडियो बना रखा है, आप जाके देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसको अपने एक छोटे एग्जाम्पल से समझिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई 5 ना शेयर बाय किए, ठीक है। एक शेयर का जो प्राइस है वो है 50 रुपये, ठीक है, और आप बाय कितने कर रहे हैं, आप बाय कर रहे हैं 5, ठीक है। तो 5 शेयर कितने कहेंगे, आप कहेंगे 250 रुपये के। ध्यान से समझना, एक शेयर का जो प्राइस है 50 रुपये और आप 5 बाय कर रहे हैं, तो पैसा कितना देना चाहिए आपको, 250 रुपये देने चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे 5 टाइम का मार्जिन मिल जाता है, तो आपको पता है कितना पे करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये पे करने पड़ेंगे, ठीक है। कितने पे करने पड़ेंगे, 50 रुपये पे करने पड़ेंगे, यानी कि आपने 50 रुपये लगा के यहाँ पे 5 शेयर बाय कर लिए, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ये जो शेयर 50 रुपये का है ये हो गया 60 रुपये का, ठीक है। यानी कि एक शेयर पे 10 रुपये बढ़ गए, ठीक है, और आपके पास में कितने थे, 5 शेयर थे, ठीक है। तो आपको फ़ायदा कितने का हुआ, यहाँ पे 50 रुपये का हुआ, ठीक है। और आपने पैसे कितने लगाए, आपने 50 रुपये यहाँ पे लगाए, यानी कि पैसा आप यहाँ पे कम लगाएंगे, जो आपका नुकसान होगा, फ़ायदा होगा ना, वो आपका जो एक्चुअल में जो पैसा है उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। यानी कि 250 रुपये आपको लगाने थे, लेकिन आपको मार्जिन मिल गया, तो आपने सिर्फ 50 रुपये लगाए। लेकिन आप ध्यान से समझे इस बात को, आपने रुपए तो 50 लगाए, लेकिन कीमत कितनी शेयर की, 50 रुपये, लेकिन आपने यहाँ पे 5 शेयर बाय किए, तो नुकसान फायदा आपको 5 के हिसाब से ही होगा। ये इसके अंदर एक मेजर डिफरेंस होता है। अब ना आखिरी पॉइंट बता रहे हैं, उसको ध्यान से समझना आप। स्विंग ट्रेडिंग किन के लिए सही है और इंट्राडे किन के लिए सही है, ठीक है। देखो, रिस्क तो दोनों के अंदर है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि ये रिस्क फ्री है, ये रिस्क फ्री है, दोनों के अंदर रिस्क है। बस ये किसी के अंदर कम है तो किसी के अंदर ज़्यादा है। अब आप खुद आइडेंटिफाई कीजिए किस में कम है, किस में ज़्यादा है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, इसमें ओवरनाइट रिस्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज बाय किया, ठीक है, और हो सकता है कल मार्केट या परसों मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो गया, तो उस केस में आपका लॉस हो सकता है, ठीक है। और इंट्राडे में क्या होता है कि इसमें गैप अप ओपन हो चाहे गैप डाउन ओपन हो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सेम डे एग्जिट और सेम डे एंट्री होती है। यानी कि अगर हम ये वाला करते हैं तो रात को आराम से सो सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें करेंगे तो थोड़ा टेंशन रहती है, यार पता नहीं कल क्या होगा मार्केट में, परसों क्या होगा, टेंशन सी बनी रहती है, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर क्या है, आपको टाइम प्रॉपर देने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, हफ्ते जिस दिन आप फ्री रहे, जैसे कि मैंने बताया उस दिन आप रिसर्च करें, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। रोज रोज आपको स्क्रीन देखने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन इंट्राडे में क्या, आपको स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा, हर मूवमेंट को देखना पड़ेगा कि मार्केट में अब क्या हो रहा है और अब क्या हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत फास्ट होता है, फास्ट चलता है, लॉस भी ज़्यादा है इसमें, तो प्रॉफिट भी ज़्यादा है, ठीक है। अगर आपको लगता है कैपिटल को धीरे धीरे बढ़ाना है तो आप इसके साथ में जा सकते हैं, ठीक है। 1% 2% आपको 10-15 दिन में इजीली रिटर्न मिल जाता है, ठीक है। अब वो कम मिलता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और इसके अंदर तो क्या है, देखो बहुत रिस्क भी ज़्यादा है तो पैसा भी ज़्यादा है, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है। अब किसके अंदर ज़्यादा पैसा है, किसके अंदर कम है, आप खुद डिसाइड कीजिए, ठीक है। अब सबसे बड़ा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि आप दोनों चीज़ें सीख ली आपने, ठीक है। अब कहना बहुत ईजी है कि भाई आप इंट्राडे कर लीजिए, स्विंग ट्रेडिंग कर लीजिए, ये सिंपल नहीं है।
इसके लिए आपको बहुत कुछ आना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको कैंडल स्टिक आनी चाहिए, ठीक है, कि कौन सी कैंडल कैसे वर्क करती है। पैटर्न आने चाहिए कि भाई कौन सा पैटर्न कैसे वर्क करता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आना चाहिए, कहाँ पे सपोर्ट बना है मार्केट में, कहाँ पे रेजिस्टेंस बना है। चार्ट को रीड करना आना चाहिए अच्छे तरीके से कि भाई चार्ट को कैसे रीड करते हैं, कहाँ पे ब्रेकआउट आने वाला है, कहाँ पे हाई है, कहाँ पे लो है। ये सब आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप ये सब सीख के फिर करेंगे ना, चाहे या फिर इंट्राडे करें चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करें, तो फिर आप इजीली प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। लेकिन आपको पहले सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है किसी ने बोला कि भाई ठीक है आप 55,500 का कॉल बाय कर लो, ये वाला ट्रेड उठा लो, ये कर लो, ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा किसी और के अकॉर्डिंग चलेंगे तो उस केस में क्या आपका लॉस होने के ज़्यादा चांस है। अगर फ़ायदा भी आपको एक दो बार हो भी जाएगा तो एक अंदर से आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि किसी और ने आपको बताया, आपने बाय कर लिया। तो आज के वीडियो सिर्फ इतना ही था। अब आप खुद से डिसाइड कीजिए आपके लिए कौन सा बेस्ट है। मैंने दोनों को डिटेल्स एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और कुछ नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करें, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। अब मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।